जब माहौल बन जाती है, अनिरुद्ध अपने दिल की बात को उससे तो बोल देता है, लेकिन मुश्किलें तो ऐसे क्रिएट हो जाती है क्योंकि ये उसे किस भी करना चाहता है। और अब फाइनली अपने दिल की बातों को बताने के बाद में जो वो जिसके दिल पे थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। क्योंकि जब वो घर पे अकेली होती है तो ये तो आकर के बोल देता है कि देखो मुझे तुम्हारे हाथ से बने हुए खाना खाना है, क्योंकि ये कश्मीरी पुलाव जो झनक बहुत बेहतरीन बनाती है, इसकी इच्छा होती है कि झनक वो बना करके दे। लेकिन सच में एक और इच्छा होती है कि तुम मेरे साथ में डिनर पे चलोगे, हालांकि तुम सज धज करके आओगे। अब घर वालों के सामने ये बता कर भी नहीं जा सकते, तो ये बहाना बनाती है कि ये गिफ्ट के लिए जाएगी। लेकिन मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ रही होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब और कड़ी बनना चाहता है और फाइनली उससे अपने दिल की बात बोलना चाहता है, लेकिन वो जानबूझ करके रोकती है। उसके दिल की बात कहने से उसे ऐसा लगता है कि अगर अनिरुद्ध ने उसे प्रपोज कर दिया तो भी ये एक्सेप्ट कर नहीं पाएगी और फाइनली ये शायद प्यार की अंत होगी। हालांकि यहाँ से भागने की कोशिश करती है और फाइनली वो चली भी जाती है। खैर अनिरुद्ध अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन वहीं सृष्टि जो अर्ची को भड़का रही होती है कि तुम मानो या ना मानो, अनिरुद्ध ने गलती की थी इसीलिए उसने सॉरी बोला ना, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम अपनी शादी को तोड़ करके मैं जिस लड़के से बोल रही हूँ तुम उससे शादी करो। अब देखो आने वाले समय में ना अर्ची उस लड़के को डेट भी करेगी और जब ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगी तो फिर फाइनली दोनों का स्कोर बराबर हो जाएगा। अनिरुद्ध ने भी उसको चीट किया और ये भी उसको चीट कर रही है। हालांकि अगले ही दिन जैसे झनक तैयार हो जाती है, हालांकि अब घर में तो किसी को पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, तो ये सिर्फ हब्बू की मॉम को बताती है। ये जा रही है अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए और हालांकि यहाँ से निकल जाती है बहुत जल्दी और रात में तो सेलिब्रेशन होने वाला है, तो इस चीज की चिंता उसे जल्दी होती है कि इसे कैसे भी घर पहुंचना है। लेकिन यहाँ से जैसे निकलते हैं रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तब तक तो रास्ते में ही बारिश हो रही होती है। हालांकि रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद में इसके लिए वो केक लेकर के आई होती है। अब बेचारा केक काटने से पहले गिरने वाला होता है, लेकिन कैसे भी उसको बचा लेती है। अब जब केक काट देती है और उसको फाइनली उसका गिफ्ट भी दे देती है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा झगड़ा इनमें स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा नोक झोंक कि आपने बुला तो लिया और यहाँ पे हम आ तो गए, सेलिब्रेट भी कर लिया, लेकिन अब हम घर कैसे पहुंचेंगे, इतने बारिश तूफान आंधी पानी आ रही है और अब हमारा क्या होगा। और घर वाले पूरी सजावट करके तैयार होते हैं कि अब अनिरुद्ध आएगा, अब अनिरुद्ध आएगा, लेकिन अनिरुद्ध नहीं आता है और काफी लेट हो जाती है। हालांकि अनिरुद्ध फैसला कर लेता है कि अब अपनी इज्जत बचानी है तो इसे भीगते हुए भी जाना होगा और फाइनली ये जाते हैं। लेकिन जब फिर से आंधी पानी बहुत ज्यादा हो जाती है और रोड बंद हो जाता है तो इन बेचारों को एक आश्रम में रुकना पड़ता है और वहां पे माहौल ऐसा बन जाता है ना कि अनिरुद्ध अपनी, अब देखो यार वो पूरी से खुद की कामनाओं को नहीं रोक पाता वहां पे और बेचारे का पैर फिसल जाता है। तुम समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। खैर वहां पे तो वो चाहता है उसे किस करना और अपनी दिल की फीलिंग्स को फाइनली बता भी देता है, लेकिन जब झनक को इस चीज के बारे में पता चलती है क्योंकि ये नींद में भी बड़बड़ा रहा होता है, तो अब उसे लगता है कि शायद अब जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो अगर अनिरुद्ध ने प्रपोज मार दिया, सब कुछ सामने आ गई कि प्यार मोहब्बत कहानी, तो फिर अर्जी दी के साथ में नाइंसाफी होगी, उनका दिल टूट जाएगा और मेरे पे भरोसा कोई करेगा नहीं, मैं तो पूरी सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। अब ये चीज की चिंता इससे बहुत ज्यादा सदारी होती है कि अब इन दोनों को दूर करना ना लगभग नामुमकिन है और अगर गुड लोग इनके बीच में बॉन्डिंग बनानी है तो इनको बहुत ज्यादा करीब लाना होगा और दोनों ही अगर एक दूसरे करीब आ जाते हैं तो तुम सोच सकते आधे पति पत्नी तो पहले थे और यहाँ पे वो पूरा हो जाते हैं। माहौल बहुत बेहतरीन होने वाला है, गुड लोग तो बवाल होगा। लेकिन घर जाने के बाद में फाइनली ये जब लेट पहुंचेंगे या फिर कह लो कि ये सुबह पहुंचेंगे, अब ये कहानी तक पता नहीं है कि क्या वो रात को ही चला जाता है या फिर बर्थडे जो सरप्राइज है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट जो इसका पोस्टर सीन होता है ना वो पिछला वाला ही होता है कि बस रिंग तो पहना देती है, लेकिन जो इतने सारे बवाल होते हैं ना इसके कारण अब बेचारा खुद को रोक नहीं पाता और दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स होती है वो सच में परवान चढ़ जाती है। और आने वाले एपिसोड तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं।